प्रिय छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में संस्कृत विषय में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम का हम अध्ययन कर रहे हैं। चतुर्थ अंक चल रहा है। चतुर्थ अंक में अब तक हम पढ़ चुके हैं ब्रह्मचारी उठता है और ब्रह्मचारी सूर्योदय का वर्णन कर रहा है। सूर्योदय के वर्णन के पश्चात अब आगे हम सामान्यतया संस्कृत का गद्य पाठ इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि चतुर्थ अंक है इसलिए इसमें थोड़ा गद्य पाठ का भी अध्ययन करेंगे। अनुसूया कहती है, यद्यपि नाम विषय परामुखस्य जनस्य एतन्न विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्य आचरितम। अनुसूया कहती है, मन में सोच रही है कि यद्यपि हम विषय भोग से दूर रहने वाले लोग नहीं जानते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उस राजा ने शकुंतला के विषय में अनार्य आचरण किया है, श्रेष्ठ आचरण नहीं किया है। तभी शिष्य की आवाज़ आती है, यावत उपस्थिताम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामि, कि यज्ञ का समय हो गया है तो मैं गुरु जी को निवेदन करता हूँ। अनुसूया पुनः कहती है, प्रतिबुद्धापि किम करिष्ये। वह लेटी हुई है तो सोच रही है, मैं जग के भी क्या करूँगी। न च मे उचितेष्वपि निज कार्येषु हस्तपादम प्रसरति। आज तो मेरा उचितेष्वपि जो नित्य कार्य हैं उन अपने कार्यों के प्रति भी हाथ पैर नहीं उठ रहे हैं। काम इदानीं सकामो भवतु। कामदेव इस समय सफल इच्छा वाले हो गए हैं। तेन असत्य संधे जने शून्य हृदया शुद्ध हृदया सखी पदम कारिता अथवा दुर्वासा सह कोप एष विकारयति। इसके कारण असत्य संधे जने शून्य हृदया सखी पदम कारिता, जिसके कारण मेरी सखी शून्य हृदया हो गई है, या दुर्वासा ऋषि के शाप का ये प्रभाव है। अन्यथा कथम स राजर्षि तादृशानि मंत्रयित्वयि तावतः कालस्य लेखमात्रं न विसृजति। अन्यथा कैसे वह राजर्षि इतने इस प्रकार बात करने के उपरांत भी, इस प्रकार का संबंध स्थापित करने के उपरांत भी, ऐतावतः कालस्य इतना काल व्यतीत जाने पर भी लेखमात्रं न विसृजति, उसने एक पत्र भी नहीं भेजा। तदितो अभिज्ञान अंगुलीयकम तस्य विसृजावः। तो ऐसा करते हैं कि उसने जो अभिज्ञान के रूप में अंगुलीयक दी है, अपनी अंगूठी दी है, उसे उसके पास भेजते हैं। लेकिन दुस्सीले तपस्विजने को अभ्यर्थता। अपने ही समस्याओं से घिरे हुए तपस्या में संलग्न तपस्वियों में कौन उस अंगूठी को लेकर उसके पास जाएगा। ननु सखुगामी दोष इति व्यवसितापि न पारयामि। प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम शकुंतलाम निवेदयितुम ननु सखीगामी दोष इति व्यवसितापि न पारयामि। और फिर इसमें सखी के विषय में दोष भी होगा। और व्यवसितापि सब कुछ जान लेने पर भी प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य प्रवास से लौटे हुए तात काश्यपस्य महर्षि काश्यप को दुष्यंत परिणीताम आपन्न सत्वाम, दुष्यंत के द्वारा विवाहोपरांत गर्भवती हुई शकुंतला के विषय में बताने में भी मैं असमर्थ हूँ। इत्थंगते अस्माभि किं करणीयम। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। प्रियंवदा का प्रवेश होता है और वो कहती है, सखी त्वरस्व शकुंतला प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम। प्रियंवदा प्रवेश करती है और कहती है, सखी अब
जल्दी उठो, क्योंकि शकुंतला का प्रस्थान का समय है और उसे जल्दी हमें तैयार करना है। अनुसूया, सखी कथमेतत्, कि अरे सखी ऐसा कैसे हो गया? प्रियंवदा, शृणु, इदानीं सुख सहित प्रक्षि शकुंतला सकाशम गतास्मि, कि मैं अभी आराम से सोई हुई शकुंतला के पास गई थी। अनुसूया, ततस्ततः, तब क्या हुआ? तावदेनां लज्जा अवनत मुखीं परिस्वज्य तात काश्यपेनैवाभिनंदितम्, तब मैंने उसे लज्जा से झुके हुए मुख सर वाली को तात काश्यप के द्वारा आलिंगन करते हुए और उसका अभिनंदन करते हुए देखा। दृष्ट्या धूमाकुलितं दृष्टिरेवा यजमानस्य पावक एवाहुति पतिता, जैसे मानो धुएं से आकुलित आँखों वाले यजमान की आहुति भी ठीक अग्नि में ही पड़ी। वत्से सुशिष्य परिदत्त विद्येव अशोचनीयासि संवृत्ता, वत्सा पुत्री, तुम सुशिष्य को दी हुई शिक्षा की भांति सही जगह पर गई हो। अद्यैव ऋषिरक्षितां त्वां भर्तु सकाशम विसर्जयामि, आज ही ऋषियों के द्वारा रक्षा की जाती हुई तुम्हें तुम्हारे भर्तु के पास में भेज देता हूँ। प्रियंवदा, अग्निशरणं प्रविष्टस्य शरीरं विना छंदोमया वाणी, अनुसूया कहती है, अथ केन सूचितस्तावत् तात काश्यपस्य वृत्तांत, कि अरे ये महर्षि कश्यप को ये वृत्तांत किसने सुनाया? प्रियंवदा कहती है, अग्निशरणं प्रविष्टस्य शरीरं विना छंदोमया वाण्या, के यज्ञ वेदी पर बैठे हुए भगवान काश्यप को ये अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने संदेश महर्षि काश्यप को दिया है। प्रियंवदा संस्कृतमाश्रित्य, और फिर क्या संदेश दिया है छंदोमयी वाणी ने? ये प्रियंवदा कहती है, दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः अवेहि तनयां ब्रह्म अग्नि गर्भां समीमिव। हे ब्रह्मन, दुष्यंतेन आहितं तेजः, दुष्यंत के द्वारा जिसमें तेज को स्थापित किया गया है, बुभा भूतये दधानाम, इस भूपृथ्वी के कल्याण के लिए ऐसे तेज को धारण करती हुई तनयाम, अपनी पुत्री शकुंतला को अग्निगर्भाम समीमिव, अग्नि को धारण करने वाली समी वृक्ष के समान अवेहि जानो। इस प्रकार छंदोमयी वाणी के द्वारा ही महर्षि काश्यप को ये सूचना दी गई है। हे ब्रह्मन, दुष्यंते नाहितम, तो शकुंतला के गर्भवती होने का समाचार महर्षि कण्व को वेदवाणी के द्वारा, छंदोमयी वाणी के द्वारा प्राप्त हुआ। और इसमें ये संकेत भी दिया गया कि ये जो गंधर्व विवाह है, ये भूतये भुवः, पृथ्वी के कल्याण के लिए है और तेज रूप है, अर्थात पुत्रवती होगी और वह पुत्र इस संसार का कल्याण करने वाला होगा। यहाँ पर उपमा में समीमिव, अग्निगर्भाम समीमिव ऐसा बताया गया है। तो महाभारत में ऐसा प्रसंग आता है कि भगवान शिव के वीर्य के स्खलित होने पर देवताओं की प्रार्थना पर सर्वप्रथम उसे अग्नि ने धारण किया, परंतु उस वीर्यमय तेज के असह्य होने पर उसे पीपल में और तदनंतर समी वृक्ष में प्रवेश कराया गया। अतः समी वृक्ष को अग्निगर्भा माना जाता है। समी वृक्ष की लकड़ी को रगड़ने पर अतिशीघ्र अग्नि प्रकट हो जाती है। इस प्रकार इस उपमा के द्वारा ये रहस्य भी प्रकट किया गया है। यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। अनुसूया प्रियंवदाम आश्लिष्य, अनुसूया प्रियंवदा का आलिंगन करती है
सखे प्रियम में किंतु अद्यव शकुंतला नियत इत्युत्कंठा साधारणाम परितोषम अनुभवामि। सखी तुमने मेरे मन की बात कह दी, एकदम प्रिय बात कही, किंतु आज ही शकुंतला ले ही जा रही है, ये उत्कंठा असाधारण आनंद को का अनुभव करा रही है। सखी आवाम तावत उत्कंठाम विनोदयिष्यावः सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु। प्रियंवदा कहती है सखी मुझे लग रहा है कि हम दोनों तो यहाँ उत्कंठा को ही आनंद, उत्कंठा का ही उत्सव मनाएंगे और तब तक वह तपस्विनी यहाँ से चली जाएगी। अनुसूया तेन ही एतस्मिंश्च्यूत शाखा अवलंबते नारिकेल समुद्गक एतस्मिन् निमित्तेव कालांतर क्षमा निक्षिपिता मया केसरमालिका। तेन, अरे ऐसा नहीं है, देखो मैंने हेतस्मिंश्च्यूत शाखा अवलंबिते, इस आम्र वृक्ष की शाखा पर लटके हुए नारिकेल समुद्गक, नारिकेल के इस कुल्लड़ में, नारिकेल के इस पात्र में कालांतर क्षमा कुछ समय से मैंने केसर मालिका रखी हुई थी। तत् इमाम हस्तनिहिताम कुरु, तो इसे हाथ में ले चलो। यावत् अहमपि तस्यै गोरोचनाम तीर्थमृत्तिकाम दुर्वा किशलयानीति मंगल समालंबनानि विरचयामि। और मैं भी तब तक उसके लिए गोरोचन, तीर्थों की मिट्टी और दूर्वा किशलय आदि मंगलकारी द्रव्यों को लेकर आती हूँ। प्रियंवदा तथा क्रियताम निष्क्रांता प्रियवदा नाट्यन सुमनसो गृहीत्वा। प्रियंवदा कहती है कि अच्छा आप वैसा ही कीजिए, और प्रियंवदा माला को ले जाने का नाटक करती हुई चली जाती है। गौतमी आदिश्यताम सारंगरव मिश्राः शकुंतलाम आनयनाय। गौतमी का नेपथ्य से स्वर सुनाई देता है कि सारंगरव मिश्रा आदि को ये आदेश दीजिए कि वो शकुंतला को लेकर जाएं। प्रियंवदा कर्णम दत्वा अनुसूये तोरस्स एते खलु हस्तिनापुरगामिनः ऋषवः शब्दायन्ते, कि अरे ये हस्तिनापुर की ओर जाने वाले ऋषियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। प्रविश्य समालंबन हस्ता अनुसूया सखी एहि गच्छामः। दोनों हाथ पकड़ करके अनुसूया कहती है सखी चलो हम चलते हैं। प्रियंवदा विलोक्य ऐसा सूर्योदय एव शिखा मज्जित प्रविष्ट नीवर हस्ताभि स्वस्ति वाच निकाभिस्तापसी अभिनंद्यमान शकुंतला तिष्ठति उपसर्वाव एनाम। देख करके अरे ये देखो सूर्योदय के समय ही शिखा मज्जित प्रतिनिष्ठ निवार हस्ताभि, निवारों को शिखा सहित निवारों को हाथ में लिए हुए स्वस्ति वाचन आदि का वाचन करती हुई तपस्विनियों के द्वारा अभिनंदित की जाती हुई शकुंतला बैठी हुई है, चलो उसके पास चलते हैं। इत्युपसरतः, ऐसा कहकर उसके पास जाती हैं। ततः प्रविशति यथोपदिष्ट व्यापारासनस्था शकुंतला। उसके उपरांत मंच पर जैसे कहा गया ऐसी तपस्विनियों के द्वारा अभिनंदित की जाती हुई शकुंतला बैठी हुई है। तापसी नाम अन्यतमा शकुंतलां प्रति जाते भर्तृबहुमान सूचक महादेवी शब्दम लभस्व। पुत्री अपने पति से बहु सम्मानवाचक महादेवी शब्द को प्राप्त करो। द्वितीय वत्से वीर प्रसविनी भव, वत्से वीर पुत्र को उत्पन्न करने वाली भव हो। तीसरी कहती है वत्से भर्तृबहुमता भव, पुत्री तुम अपने पति का बहुत सम्मान प्राप्त करने वाली हो। इत्यासो दत्वा गौतमेर वर्जम निष्क्रांतः। इस प्रकार सभी आशीर्वाद देकर के गौतमी को छोड़ करके अन्य सभी चली गईं।
सख्यौ उपसृत्य सखी सुखमज्जनम ते भवतु। सखी तुम सुख में मज्जन करो, सुख में गोते लगाओ। शकुंतला स्वागतम में सख्यो इतो निषिद्धतम। अरे सखियो तुम्हारा स्वागत है, आप बैठो, मेरे पास बैठो। उभे मंगल पात्राण्य आदाय उपविश्य हला सज्जा भव। दोनों मंगल पात्र लेकर के बैठ जाती हैं, कहती हैं सखी तैयार हो जाओ। यावत्ते मंगल समालंबनम विरचयामः, हम तुम्हारा मंगल के अनुरूप अलंकरण कर दें। शकुंतला इदमपि बहुमंतव्यम दुर्लभम इदानीं मे सखी मंडनम भविष्यति। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब सखियों के द्वारा मेरा जो अलंकरण है, मेरा जो श्रृंगार है, वो मेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा। इति बाष्पम सृजति, ऐसा कहकर एक लंबी श्वास छोड़ती है। उभे सखी उचितम न ते मंगल कालम रोहितुम। सखी इस मंगल काल पर रोना उचित नहीं है। इत्यश्रुणि प्रमृश्य नाट्येन प्रसाद है, तो ऐसा उसके आंसुओं को पहुँच करके उसका श्रृंगार नाट्य के अभिनय से उसका श्रृंगार करती हैं। प्रेमदा आवरणोचितम रूपमाश्रम सुलभ ही प्रसादनी विप्र कार्य थे। अरे ये जो आभूषणों के योग्य जो तुम्हारा शरीर है, आभूषणों के योग्य तुम्हारा ये जो रूप है, आश्रम में सुलभ अलंकारों से विकृत हो रहा है। तभी प्रवृश्य उपायन हस्तौ ऋषि कुमारौ। तभी दो ऋषि कुमार आते हैं और उनके हाथ में अलंकरण है। उभौ इदम अलंकरणम अलंक्रियताम अत्र भवति। ये अलंकार हैं, ये आभूषण हैं, इनसे भवती को, शकुंतला को अलंकृत करो। सर्वाविलोक्य विस्मृता। अरे ये अलंकार आश्रम में कहाँ से आ गए? गौतमी वत्स नारद कुतएतत्। अरे नारद ये कहाँ से आए? प्रथम तात काश्यप प्रभावात्, तात काश्यप के प्रभाव से हैं। गौतमी किम मानसी सिद्धि, क्या ये मानसी सिद्धि है? गौतमी कहती है कि क्या ये मानसी सिद्धि है? तो हाँ, ये मानसी सिद्धि है। ऋषियों को ये सामर्थ्य होती है कि वो अपने संकल्प से कोई भी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसी ही मानसिक संकल्प से महर्षि कण्व ने अपनी पुत्री शकुंतला के लिए ये अलंकार प्रकृति से प्राप्त कर भिजवाए हैं, और दोनों सखियां उन अलंकारों से अपनी सखी का अलंकार करती हैं। बस आज इतना ही। धन्यवाद।